एक स्टॉक खरीदने से पहले मेन रिसर्च उसका क्या होना चाहिए कि स्टॉक। प्रोमोटर, कंपनी के जो मालिक है उनकी नीयत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीयत अगर हम्म। खराब रहेगी ना, भले आप देखिए ना, अब किंगफिशर का चल रहा है, विजय माल्या का चल रहा है, कहाँ ना कहाँ ये प्रमोटर्स लोगों की नीयत बराबर नहीं थी, जिस वजह से हम्म। स्टॉक नीचे गया, बराबर है ना। आज वो पॉडकास्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दे रहे कि ये नौबत उन तक आनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज आप पर्सनल लाइफ में इतनी लाइविश लाइफस्टाइल जी रहे हो और आपके जो हम्म। एम्प्लॉयज़ है उनको देने के लिए आपके पास अगर सैलरी नहीं है, तो कहाँ ना कहाँ आपको आपका कॉल है ना, हाँ हाँ, यू आर दैट नॉट इज योर रनिंग इट मिस्टेक। प्रॉपरली। हाँ। तो प्रोमोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट। कंपनी को जब हम लोग गाड़ी में बैठते हैं तो ड्राइवर कौन है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो करेक्ट। वैसे ही ये जो स्टॉक्स के ड्राइवर होते हैं प्रोमोटर होते हैं, तो अच्छे प्रोमोटर्स के स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। स्टॉक खरीदने से पहले कौन से फाइनेंशियल इंडिकेटर चेक करते हैं आप। डेट टू इक्विटी रेशियो में हमेशा चेक करता हूँ। डेट से सबसे पहला इंपॉर्टेंट रहता है कि हम्म। कर्जा कितना है, कंपनी कंपनी कितना लेवरेज लेके चल रहा है। जरूरी नहीं है कर्जा ज़्यादा हो तो कंपनी खराब है, पर लेवरेज कितना है, बिकॉज जो 95% रीजन देखे गए कंपनी को डूबने के लिए वो है ज़्यादा कर्जा। आप हम्म। विजय माल्या को देख लीजिए, आप जो जेट एयरवेज है उनके मालिक मालिक को देख लीजिए, और बहुत सारे लोग हैं, अनिल अंबानी को देख लीजिए, ये सब कर्जे में डूबे हैं। DHFL, इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया और जिस वजह से वो डूब गए। तो ये एक फैक्टर है जिसको मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, डेट टू इक्विटी रेशो, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो वो फैक्टर है, बाद में कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, और बहुत सारे फैक्टर्स है। तो कॉम्बिनेशन होके एक्सपीरियंस के साथ हम लोग पैसा लगाते अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं हैं। तो कौन से स्टॉक चूज करते हैं और क्यों करते हैं। कौन सा स्टॉक डिपेंड्स, मेरे पास पैसे की अवेलेबिलिटी कब है, तब कौन सा स्टॉक मेरे फेवर में है। बिकॉज आइडियली क्या होता है ना, जब हम्म। स्टॉक सेल पे होते हैं, यानी जब मार्केट गिरा होता है, तब रेयरली हमारे पास पैसा होता है। तो हम्म। एक अभी एक स्टॉक देख रहा था मैं, डिस्क्लेमर के लिए स्टॉक को होल्ड करता हूँ मैं, अपार इंडस्ट्रीज। तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, स्टॉक कंपनी भी मुझे बढ़िया लग रही थी, पर हम्म। वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगी थी और मेरे पास पैसा भी नहीं था। तो हम्म। अभी जब फॉल में ये स्टॉक 12,000 से 5,900 5,500 ऐसा कुछ तो आया, तो मैंने अराउंड 6,000 पे इसकी बाइंग की, जब मुझको लगा वैल्यूएशन ठीक है। तो मेरे पास पैसा कब अवेलेबल है, हम्म। स्टॉक मेरे रेंज में है, स्टॉक मेरे वैल्यूएशन के रेंज में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स भी देखते हैं कि भाई ये स्टॉक कितना दूर तक जा सकता है। बिकॉज ये सोच होती है कि अगर मैं एक स्टॉक बाय करूँ तो कम से कम 2-3 साल बेचूँ ना। बिकॉज हम्म। 2-3 साल के अंदर मैं अगर बेचता हूँ तो मेरा बड़ा पैसा नहीं बनता, मेरा बड़ा पैसा तब बनेगा जब मैं इसे लंबे समय के लिए होल्ड करता हूँ। तो यही सोच होती है कि मैं लंबे समय के लिए पैसा स्टॉक रखूँ। तो वो हिसाब से हम लोग स्टॉक भी ऐसा देखते हैं जहां मुझको लग हम्म। रहा है कि यार ये ग्रोथ जबरदस्त आ सकती है आने वाले दिनों में। तो जो थीम है, जो सेक्टर है, इसके हम्म। ऊपर भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट। लार्ज कैप स्टॉक सेफ्टी और स्मॉल कैप में ग्रोथ के लिए कैसे बैलेंस करते हैं पोर्टफोलियो को आप। लार्ज और मिड में जाओ, दोनों का कॉम्बिनेशन है, म्यूचुअल फंड में लार्ज और मिड भी आता है। तो हम्म। मैं बंदा स्मॉल कैप वाला हूँ, बिकॉज बड़ा पैसा स्मॉल कैप में ही बनेगा, लार्ज कैप में नहीं बनेगा। लार्ज कैप सेफ्टी के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिनकी एज 50+ है उनके लिए, जिनको स्टेबिलिटी चाहिए उनके लिए। अगर आपको ग्रोथ करनी है तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में, अगर हम्म। आपको स्टॉक के बारे में समझनी है तो आपके लिए स्मॉल कैप फंड अच्छा रहेगा। हम्म। इसका मतलब ये नहीं पूरा पैसा या पूरा आपको SIP स्मॉल कैप फंड में करना है, बट एक अच्छा खासा अलोकेशन वो फंड के लिए करके रखना है। इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट करते समय किस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ओवर वैल्यूएशन क्या होता है ना, कि जब मार्केट तेजी में होता है और हम्म। जब स्टॉक ऊपर जाते रहते हैं तो हमको एक गलत कॉन्फिडेंस आता है, हमको लगता है जो हम ही सही है, क्योंकि हम्म। जो मैं बाय कर रहा हूँ ऊपर जा रहा है, उनको ये नहीं पता हम्म। कि वो मार्केट के वजह से ऊपर जा रहा है, उनके बाइंग के वजह से ऊपर नहीं जा रहा है। हम्म। तो यहाँ हमको एक गलत कॉन्फिडेंस आता है। तो ओवर वैल्यूएशन बहुत बार क्या होता है ना, लोग आइडियली जो लोग मेरे पास आते हैं और जो अच्छा खासा लॉस करते हैं, हम्म। वो स्टॉक को बहुत हाई रेट पे बाय करते हैं। तो ये चीज़ से उनको लगता है ये जिंदगी भर ऐसे ही बढ़ता रहेगा। पहले क्या होता है, नए नए लोग स्टॉक मार्केट में होते हैं, तो बाई करते प्रॉफिट होता है, बाई करते प्रॉफिट होता है, और 2-3 महीने में लगता है यार अपन तो राकेश झुनझुन वाला है, उनको गलत कॉन्फिडेंस आता है। अब ये ये आपको समझाने के लिए ना मैं आपको एक बम्बई की ना एग्जांपल देता हूँ। जूहू चौपाटी पे ना वो हम्म। गणपति विसर्जन होता है, तो हम्म। गधे के ऊपर है ना गणपति बापा का ऐसा मूर्ति रखा रहता है। जब उसको लेके जाते हैं तो सब लोग देखते हैं तो उसको प्रणाम करते हैं।
तो गधे को लगता है सब उसको नमस्कार कर रहे हैं। वो नमस्कार अच्छा, किसके लिए होता है? गणपति गणपति। बापा। तो गधे को लग रहा है सब उसको देखे। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोगों को लगता है कि उनकी वजह से मार्केट, नहीं आपकी वजह से नहीं, प्रॉफिट हाँ। मार्केट की वजह से। और जब उल्टा गिर जाता है तो फिर उनको समझ में नहीं आता और तब तक वो बहुत बड़ा लॉस कर बैठते हैं।